So hello friends, MCQ for all state PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्टेड की हूँ. आई होप यू विल ऑल लाइक दैट वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो मैं कलेक्ट की हूँ ये काफ़ी बार पूछा गया है. सो ये सब को आप अपने नोटबुक में या जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे ज़रूर अपने नोटबुक में लिख लें. सो कैपिटल गेंस मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, या इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक है, या फिर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल है. तो ये सब नहीं है. इंक्रीज इन द वैल्यू यानी कि आपकी संपत्ति में जो भी चीज़ ऐड होते जा रहा है उसे हम कैपिटल गेंस टैक्स कहते हैं, कैपिटल गेंस कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग इनकैलकुलेबल नॉन इंश्योरेबल रिस्क. दिस आइडिया वॉज गिवन बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवॉर्ड फॉर बियरिंग इनकैलकुलेबल या फिर अनसर्टेनिटी यानी कि जो जोखिम उठाएंगे है ना, वही लोग जो है प्रॉफिट यानी कि लाभ उठा पाएंगे. इनका आंसर होगा FH नाइट. ये बहुत बार पूछा जाता है नेट में भी और सारे एग्जाम्स में भी. द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सोशल बेनिफिट यानी कि जितना ज़्यादा सुख सुविधा होगा समाज को, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो है वो भी एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, और ये पार्ट है पब्लिक फाइनेंस का. ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था डाल्टन ने. ठीक है, ये डाल्टन इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी. द एक्सपोनेंट ऑफ दिस आइडिया. देखिए, जब भी डायनेमिक हो गया है ना, तो इसका आंसर होगा क्लार्क. FH नाइट जो है ये अनसर्टेनिटी का है. सुम्पीटर इनोवेशन है. हिक्स जो है ये जो है मल्टीप्लायर का थ्योरी दिए हैं, और क्लार्क जो है ये डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन द Keynes theory of interest, if other things remaining the same and the demand for money for exchange transaction increase, then the rate of interest increases. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7. Profit is the reward for to bear the uncertainty. क्वेश्चन नंबर 8. देखिए, प्रॉफिट क्या है? जितना आप जोखिम उठाएंगे वही उसका है ना पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 8. नेट प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड. नेट प्रॉफिट में क्या नहीं इंक्लूड होता है? देखिए, रिवार्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिवार्ड फॉर टेकिंग द रिस्क, रिवार्ड फॉर इनोवेशन, है ना, ये सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं नेट प्रॉफिट पे. लेकिन मोनोपोली प्रॉफिट जो है ये इंक्लूड नहीं होता. मोनोपोली तो आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे वन सेलर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में, द केन्स एनिमल स्पिरिट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये कभी यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं किया जाता है. ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. द केन्स एनिमल स्पिरिट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ पास्ट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो इसका करेक्ट आंसर है करेंट इन्वेस्टमेंट. जो अभी आप इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं पैसों का, उसे ही जो है केन्स जो है एनिमल स्पिरिट में कहते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ हैरोल्ड डोमर मॉडल. देखिए, हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है ये हमारा 5 ईयर प्लान का पहला मॉडल था. ठीक है, जब भी जवाहरलाल नेहरू ने जो ये किए थे तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल था. ठीक है, उसके बाद मेहलोनोबिस सेकेंड 5 ईयर मेहलोनोबिस मॉडल आया. थर्ड 5 ईयर प्लान गैडगिल प्लान आया. तो फ्रेंड्स, इसका जो है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी. APC इज़ नॉट इक्वल टू MPC. इसका यही आंसर होगा. APC जो है MPC का बराबर नहीं होगा. ये एजम्पशन गलत है. ठीक है, द जनरल प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट और देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट. तो ज़्यादातर जो एजम्पशन है वो कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू द केन्स, इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर. केन्स का अनुसार इंटरेस्ट क्या है? कंज्यूमर प्रेफरेंस है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, यूज़ ऑफ कैपिटल है, यूज़ ऑफ ड्यूरेबल गुड्स है. तो इसका आंसर हो जाएगा B. ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस. क्वेश्चन नंबर 12. हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल. ये बहुत बार पूछा गया है. विद गुड्स एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम.
ये है हिग्स। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का नाम भी आपको याद रखना होगा कि कौन से इकोनॉमिक्स ने क्या मॉडल दिया है, क्या थ्योरी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अ वर्कर डिपेंड्स ऑन देयर। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो रहन सहन है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, उनका रियल इनकम पे, जो वो एकदम फिक्स्ड कमा रहे हैं, नॉमिनल वेजेस, जो थोड़ा बहुत इधर उधर से भी कमा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हुए कुछ और भी काम करते हैं, जैसे LIC एजेंट कर रहे हैं या फिर ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, तो उसको नॉमिनल वेजेस कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट जो है हमारा, यदि हम अपने घर पे कॉटेज इंडस्ट्री कर रहे हैं तो उसे यदि हम सेल करें तो उससे भी कुछ पैसा आता है। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा रियल इनकम। हमारा जो रहन सहन है वो हमारा फिक्स्ड इनकम जो आ रहा है उसी से पे हम अपना रहन सहन, है ना, वही हम लोग अपना सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ काजी रेंट। काजी रेंट हमेशा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है ना। काजी रेंट जो है, काजी रेंट ये शॉर्ट रन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में काजी रेंट जो है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। स्पेकुलेटिव जब भी होगा, देखिए ट्रांजैक्शन जब होगा तो उसका जो डिपेंडेंसी है वो इनकम होगा। ठीक है, वो इनकम पे, ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो इनकम पे डिपेंड होता है। और जब स्पेकुलेटिव होती है, स्पेकुलेटिव वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI में लिख दे रही हूँ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एट लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये एक वर्ड है, ये एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोग जो है ना, ट्रैप मतलब क्या होता है, जो फंसना है, जो स्पाइडर का जाल में फंसते लगते हैं ना लोग, यानी कि एक से उधारी लिए तो फिर दूसरा का एक से उधारी लिए, अब उसको चुका नहीं पाए, फिर दूसरा से उधारी लेकर के फिर हम उसको चुका रहे, फिर तीसरा से उधारी लेकर के इस सेकंड वाले को चुका रहे, फिर थर्ड से लेकर के उसको चुका। तो यही जो है लिक्विडिटी ट्रैप है। तो ये क्या होता है, इनफाइनिटी होता है, इसका कोई, है ना, भले आप कम खाएं लेकिन किसी से लोन या उधार ना ले। क्वेश्चन नंबर 17, द सम टोटल ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर मनी, और ये केन्स ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द सम ऑफ MPC एंड MPS। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये MPS क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमेशा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और फ्रेंड्स, MPC यदि पुअर लोगों का है, यदि थोड़ा सा भी उसका इनकम आता है, थोड़ा सा भी 10 रुपये यदि वो कमा लेते हैं तो वो तुरंत खर्च, तो MPC इज़ हायर इन पुअर। हाई सबसे ज़्यादा किस में है, ये पुअर में बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो MPC जो है, तो इसका आंसर होगा 1। सम ऑफ MPC एंड MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास जो आता है इनकम, काट छाट के जो भी टैक्स वगैरह डिडक्ट करके जो भी आता है वो किसके बराबर होता है, कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन एंड सेविंग के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द फादर ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन यानी कि नया नया डिस्कवरी करना, नया कंसेप्ट को लाना। अभी आप देख रहे हैं AI का बहुत ज़्यादा, है ना, काम हो रहा है, यानी AI भी आपको जो है धोखा दे सकता है, अच्छा से अच्छा काम भी हो सकता है। तो जो न्यू इनोवेशन होता है वो शुम्पीटर ने दिया है। ठीक है, इनोवेशन हमेशा शुम्पीटर से ही रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़